नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर है और कई महत्वपूर्ण मामलों में नीतीश कैबिनेट की मुहर लगी है। आपको बताते हैं 6 मामलों पर नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको बताएं, बड़ी खबर आ रही है। बैठक हुई है नीतीश कैबिनेट की, उसमें बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि 6 एजेंडों पर लगी है नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है, जिसमें बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। दूसरा जो बड़ा मसला है जिस पर मुहर लगी है नीतीश कैबिनेट की बैठक में, गंगा रेल सह सड़क पुल के सोनपुर के तरफ से 5.703 किलोमीटर पथांश लंबाई, जो मुख्य पहुंच पथ एवं पूर्व से निर्मित विभागीय पथ के कुल 6.70 किलोमीटर पथांश लंबाई का पुनर्निर्माण, यानी कुल 12 किलोमीटर लंबाई के बिटुमिनस कार्य, पीसीसी कार्य, कलवर्ट निर्माण, ड्रेन निर्माण, बचाव कार्य, अंडर पास निर्माण, आरओबी निर्माण और एलिवेटेड स्ट्रक्चर आदि के निर्माण कार्य सहित पहुंच पथ निर्माण एवं कार्य हेतु जो राशि की स्वीकृति की गई है वो आपको बता रहे हैं 598 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है नीतीश कैबिनेट की बैठक में। तो 598 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति दी गई है। गंगा रेल सह सड़क पुल पर जो है सड़क निर्माण का कार्य है, जो पहुंच पथ का, उसके लिए नगर विकास विभाग ने बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनके लिए उनकी क्या शर्तें रहेंगी वो उसके निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद पे प्रस्ताव लाए थे। तो मूलतः बात थी कि वेतन वही मिलेगा। यदि वो सर्विंग ऑफिसर हैं तो जो सेवा काल में पा रहे हैं वो कंटिन्यू करेगा, और यदि वो रिटायर्ड हैं तो जो नॉर्मल प्रिंसिपल है कि लास्ट पे ड्रॉन माइनस पेंशन, उसके आधार पर होगा। और उसके लिए 70 वर्ष अंतिम उनका होगा और 67 तक की नियुक्ति होगी। तो इन बिंदुओं पर आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है। उनकी सेवावधि योगदान की तिथि से 3 वर्ष होगी या 70 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। दूसरा था पथ निर्माण विभाग से, जो जयप्रकाश नारायण सेतु है और सोनपुर की तरफ से, तो गंगा रेल सा जो सड़क पुल है उसके जो 5.703 किलोमीटर है मुख्य पहुंच पथ, और एक पूर्व से निर्मित है विभागीय पथ 6.70 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो कुल मिलाकर के 12 किलोमीटर 12.4 किलोमीटर हो जाता है। तो उस रोड को कार्य करने के लिए उसमें बिटुमिनस कार्य, पीसीसी, कलवर्ट, ड्रेन और एलिवेटेड स्ट्रक्चर, उसमें रेलवे ओवरब्रिज इत्यादि आएगा। तो उसके कुल निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद ने 598 करोड़ 10 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। उसके बाद आपको याद होगा कि कोविड के लिए जो टीकाकरण का कार्य करना है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को बिहार आकस्मिकता निधि से 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी थी। तो उस राशि से फर्दर 169.25 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। और पशुपालन विभाग के द्वारा उनके नियुक्ति में सहूलियत हो जाएगी। उसके बाद 2 और हैं पथ निर्माण विभाग के। एक है दानापुर और नेवरा रेलवे स्टेशन के बीच में
एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है और रेलवे ओवरब्रिज के लिए रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच में 50-50% का कॉस्ट शेयरिंग होता है। तो उसके तहत 60 करोड़ 83,45,063 रुपए का वो स्कीम है और उसमें राज्यांश के रूप में 38 करोड़ 14,83,000 रुपए की जो अनुमानित राशि है उस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। और ये एक महत्वपूर्ण स्कीम है कि रोहतास जिले में सोन नदी पर एक पुल का निर्माण कराया जाएगा जिससे बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ा जा सकेगा। और ये जो स्कीम है ये केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से बनेगी और इस जो पुल है ये उच्च स्तरीय 2 लेन का पुल है और इसके बनाने पर जो कुल लागत है वो 210 करोड़ 13 लाख है और मंत्रिपरिषद ने इस पर आज अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। तो ये आज के 6 ऐसे मामले थे जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। एक बार और बता दीजिए वो नगर पालिका वाला। नगर पालिका वाला है बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण, बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण। और इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया। तो मैंने बताया था कि यदि अध्यक्ष सर्विंग ऑफिसर हैं तो वो जो भी पे स्केल जो भी पा रहे हैं वो कंटिन्यू करेगा और यदि वो रिटायर्ड हैं तो जो हमारी प्रिंसिपल है कि लास्ट पे ड्रॉन माइनर। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।